जलाल के बादशाह, मेरी और आपकी निजात के बानी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में यह खाकसार आज शब आदाब पेश करता है और मसीह खुदावंद का ममनून हूं कि मुझे अपने खादिम होने का शर्फ बख्शा, चुन लिया और अपना जलाल मुख्तलिफ तरीके से जाहिर करते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी के लिए भी जो आप दूर और नजदीक से हमारे साथ शरीक हैं ऑनलाइन, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूं। हमारी स्काइप आईडी पर बहुत खूबसूरत परस्तश हुई है, बाबरकत दुआएं हुई हैं। मैं आप परस्तारों का और दुआ गो भाइयों और बहनों का ममनून हूं। अब मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ तवज्जो देता हूं और मुकाशफा की किताब, वो मुकाशफा जो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया, ताकि हम मुस्तकबिल करीब और बईद की बातों से बाखबर हो सकें, उसका मुतालिया कर रहे हैं। इस वक्त हम मुकाशफा 16 बाब में हैं, जहां पर मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ के इख्तिताम पर कहरे इलाही के प्यालू के मुसीबत के जमाने में उन लोगों पर जो मुखालिफे मसीह के लोग हैं, जिन्होंने उस हैवान की छाप ली और उसके बुत की परस्तश की और खुदा को अपना तन मन धन नहीं दिया। इवन दुनिया में जहां कहीं ऐसे लोग मौजूद होंगे, उन पर खुदा के कहर के इन प्यालों का उंडेला जाना लाजिम है। याद रहे कि कलीसिया मोमिनीन जिन्होंने अपने जामे मसीह यस्सु में धोए हैं, वो ऑलरेडी आसमानी मकामों पर होंगे और अब मसीह खुदावंद की आमदे सानी का जो सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा, वो वकू पजीर होने को है। और उससे पहले हम इन खुदा के कहर और गजब और गुस्से से भरे हुए प्यालू का इस जमीन पर उंडेला जाना सीख रहे और देख रहे हैं। मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि मकदस में से मैंने किसी को उन 7 फरिश्तों को यह कहते हुए सुना कि भाई आप जाओ और यके बाद दीगरे तुम इन प्यालों को जमीन पर और जहां जहां उनको कहा गया अपनी अपनी ड्यूटी यानी जिम्मेदारी के तहत उन प्यालों को उल्टो। हमने पहले 2 प्यालों के उल्टे जाने पर बात की थी। एक उल्टा गया था जमीन पर और हमने देखा कि वो तमाम लोग जो मुखालिफे मसीह के थे, वो नासूरों से भर गए। दूसरा हमने जो प्याला उंडेला जाना से मुताल्लिक देखा है, वो ये था कि समुंदर पर उल्टा गया और जितने भी इंसानी अमवात हुई है, उनके सबब से
समुंदर लाल हो गया और फिर आबी मखलूकात भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। और आज हम तीसरे प्याले पर बात करेंगे। याद रहे कि इस मुताले के दौरान मैंने चंदा मर्तबा यह कहा भी है कि मुमकिन हो तो आप खुद भी इन मुतालियात में इस 16 बाब का खुद भी मुतालिया करें या गौर से आहिस्ता आहिस्ता ध्यान के साथ इस बाब की तलावत करें। और मैंने यह भी कहा था कि ये जो कहर के प्याले हैं, किसी हद तक कुछ ऐसी बातें हैं जो मिस्र पर आने वाली आफात के साथ किसी हद तक मिलते जुलते हैं और किसी हद तक नरसिंगों के फूके जाने के वक्त जो वाकयात हुए उनके साथ मिलते जुलते हैं और कुछ मोहरों के खोले जाने के सबब से जो वाकयात और हालात हुए हैं उनके साथ मिलते जुलते हैं। हम आज मजीद देखेंगे इस बात पर। लेकिन जब मैं तीसरे प्याले की बात करता हूं तो जैसे पहला और दूसरा प्याला था, इन दोनों पर बात करते हुए हमें सिर्फ 2 आयत, पहले पर और दूसरे पर दूसरी आयत पर बात की है। लेकिन जब हम तीसरे प्याले के उल्टे जाने पर बात करते हैं तो इसके लिए हमें चौथी आयत से लेकर यानी आयत 4, 5, 6 और 7 इनको देखना पड़ेगा कि इन आयात में इस तीसरे प्याले से मुताल्लिक हमें क्या नजर आता है। बेहतर होगा कि मैं तलावत कर लूं इन आयात को जहां पर लिखा है, और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वह खून बन गए। कहां कहां? दरियाओं और पानी के चश्मों पर। और क्या हुआ? वो खून बन गए। आयत 5, और मैंने पानी के फरिश्ता को यह कहते सुना, मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि पानी का भी फरिश्ता है, मैंने उसको यह कहते सुना, क्या? कि ऐ कुद्दूस जो है और जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया। पानी के फरिश्ता का पैगाम खुदा की तारीफ और उसके अदल और इंसाफ का बयान है। और फिर छठी आयत, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था। किसने? जिन पर खुदा के गजब के ये प्याले उंडेले गए और जा रहे हैं और उंडेले जाएंगे। और तूने उन्हें खून पिलाया। कौन सा? बात करेंगे, वो इसी लायक है। और फिर आयत 7, फिर मैंने कुर्बान गाह में से ये आवाज सुनी कि ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त है। तीसरा प्याला, और इसमें पैगाम क्या है इसके उल्टे जाने से? कौन कौन लोग हैं जो इससे मुतासर हुए, और ये आवाजें और ये पैगामात कौन से थे और किन के लिए थे? आज हम इस कलील से वक्त में इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं ये यहां पर बताना चाहता हूं कि जैसा चौथी आयत में हमने देखा है कि यह तीसरा प्याला फ्रेश वाटर, जो ताजा पानी है, दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा गया। उससे पहले समुंदर पर उल्टाया गया था, उससे पहले खुश्की पर।
लेकिन यह तीसरा वाला दरियाओं और पानी के चश्मों पर, तो अब समुंदर का भी पानी हम देख चुके हैं कि वो खून की तरह हो गया, और जब हम दरियाओं और पानी के चश्मों पर इस प्याले, तीसरे प्याले के उल्टे जाने से मुताल्लिक देखते हैं, तो यह भी कि वो खून बन गया। और मुझे याद आ रहा है कि हम ऑलरेडी मुतालिया कर चुके हैं। अगर हम मुकाशफा 8 बाब देखें तो यहां पर 10वीं आयत से, और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। दरियाओं और पानी के चश्मों पर कितने? तिहाई, 1/3। उस तारे का नाम ये था, लेकिन खैर उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है, और तिहाई पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वा होने से बहुत से आदमी मर गए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीसरा नरसिंगा फूंका गया, उसमें 1/3 पानी मुतासर हुए, 1/3। लेकिन अब जो दूसरे प्याले में भी उल्टे जाने के सबब से समुंदर मुतासर हुआ, वो सब का सब समुंदर था, और मैंने बहिरा रूम का जिक्र किया था। और उसके बाद हम देखते हैं इस तीसरे प्याले के सबब से 1/3 दरिया और पानी के चश्मे नहीं, बल्कि कुल दरिया और पानी के चश्मे मुतासर हुए, और वह खून बन गए जब यह तीसरा प्याला उल्टा गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि ज्यादातर जो हमें इसके ताल्लुक से बात नजर आती है वो ये है कि जिन जिन इलाकों के लिए, जिन जिन इलाकों पर असर करने के लिए हुक्म इलाही होगा, मकदस में से हुक्म सादर होगा, उसके मुताबिक वहां वहां दरियाओं और चश्मों पर यह प्याला उंडेला जाएगा खुदा के कहर का। और पानियों को क्या हो गया? वो खून बन गए। ये आज के हवाले में पहली आयत थी, यानी सिर्फ चौथी आयत। इसका मतलब यह हुआ कि जब समुंदर से भी ताफन उठने लगे, आबी मखलूकात खत्म हो गई और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, और अब जो पीने के पानी थे, खा वो दरियाओं के थे, खा वो चश्मों के, वो तमाम के तमाम खून बन जाते हैं। और अब पीने के लिए पानी नहीं है। और ये कौन लोग मुतासर हो रहे हैं? मुखालिफे मसीह के लोग, याद रखिए। इसीलिए तो हम कहते हैं आज वक्त है तौबा करके खुदावंद की तरफ रजू लाने का। हम तमाम मीडिया फैसिलिटीज यूज करते हैं कि खुशखबरी का कलाम कौमों और उम्मतों तक पहुंचे, और पॉसिबल है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद अब इतनी जल्दी, इतनी करीब और इतनी इमरजेंसी में होने को है कि खुदावंद लगता है कि अब इतनी देर नहीं कर रहे
अब जो हमारी पर्सनली जा जाकर खिदमात थी उनको कुछ स्टॉप किया गया, खा वो कोविड-19 रीजन बना या कुछ भी, और ज्यादा तेज रफ्तारी से खुशखबरी के कलाम की तशहीर के लिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज अब ओपन कर दिए गए। यह खुदा की तरफ से है ताकि हर फर्दे बशर जहां शख्सी तौर पर मसीह की सलीब के अलंबरदार नहीं पहुंच सकते, वहां हवा के दोष पर खुशखबरी का कलाम पूछे और लोग खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सके। हमें इन हालातों वाकयात का जायजा लेना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि वो जो पीछे रह जाएंगे और मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर उन पर मुख्तलिफ अदालतों का जो तवातर है वो टूट रहा है, उनकी कमर भी टूट रही है, मर रहे, खत्म हो रहे हैं। खुदा की अदालतें, कहर के प्याले उन पर उंडेले जा रहे हैं। समुंदर का ताफन, दरिया और जो पानी के चश्मे हैं वो भी खून बन गए। अब पीने के लिए पानी नहीं है, और पानी सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, अगरचे ये अशहद जरूरत है। नहाने धोने के लिए, आबियारी के लिए पानी की अशहद जरूरत है। और अब क्या होगा उनके पास? नथिंग। वो अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या रीजन है? उसकी एक खास वजह है, और वजह यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के लोगों का खून किया, अंबिया के कातिल और खुदा के लोगों के खून के प्यासे। और अब उनको खून के प्यासे थे ना, अब खून ही उनको पीने के लिए दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे मजाहिब भी हैं जो अहले कलीसा के खून के प्यासे हैं। उनका हाथ नहीं पड़ता, नहीं तो कुछ का कुछ कर चुके होते, और जितना वो कर सकते हैं वो अब भी अपने दांत पीसते और करते हैं, खा किसी कानून की आड़ में, खा किसी इंसानी ख्वाहिश के तहत। जो कुछ वो कर सकते हैं, खुदा के लोगों पर सुतम जरीफी से बाज नहीं आते। और मैं जब मुकाशफा 6 बाब देख रहा था, और इसकी 9 आयत से हम ऑलरेडी इन पर बात कर चुके हैं। और बाय द वे, अगर आप वापस इन मतालियाजात को करना भी चाहते हैं, हमारे साथ बाद में शामिल हुए, तो स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट आपको नजर आ रही है, newlifeinstitute.org। आप उस पर जाएं और मुकाशफा की किताब नए अदनामे में जाकर मुकाशफा रेवलेशन को आप क्लिक करें। ये तमाम स्टडीज आपको वहां पर ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगी। हम और उसको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन लिखा है मुकाशफा 6 की 9 से, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब
से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। गवाही के कलाम और खुदा के कलाम पर कायम रहने के सबब से। और फिर क्या हुआ? और बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली उनकी रूहें कि ए मालिक, ए कुद्दूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और आगे लिखा है, उनमें से हर कोई सफेद लिबास में मलबूस था, जो पाकीज़गी की तरफ इशारा करता है। यह मोमिनीन की तरफ इशारा है, मसीही मोमिनीन का, जो मसीह खुदावंद के पैरोकार, ईमान पर कायम रहने और गवाही देने में उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया। यह उनकी बात हो रही है। तो अब जब हम देखते हैं ना मुकाशफा 16 बाब और उसकी 5 आयत, तो जरा याद रखिएगा कि 6 बाब में हमने क्या पढ़ा। 5वीं आयत में यहां लिखा है, और मैंने पानी के फरिश्ता को यह कहते सुना। पानी के फरिश्ता को मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि इसका क्या नाम था। मुझे जरूरत नहीं है जानने की कि इसका क्या नाम था, क्योंकि मेरा कोई इससे सरोकार नहीं है। जो कलाम में लिखा है मुझे उस पर इत्तफाक करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि फरिश्ते खिदमत गुजार रूहें हैं। यह जो कोई भी फरिश्ता था, खुदा ने इसको खास जिम्मेदारी सौंपी थी और अब उस जिम्मेदारी के मुताबिक वो अपना रोल प्ले कर रहा था। और जिस बात के बयान करने से खुदा ने खुद गुरेज किया, मैं कौन होता हूं उस बात को कुरेद कर निकालने वाला। However, मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं, मैंने पानी के फरिश्ता को यह कहते सुना कि, लेकिन लगता है कि पानियों पर अख्तियार एक खास फरिश्ता को है। उसने क्या कहा और कब कहा? उस वक्त कहा जब पानी के चश्मे और दरिया खून बन गए। तो तब यह फरिश्ता बोलता है और मुखातिब किससे है? कादिर मुतलक खुदा से, जो तख्त पर बैठा हुआ है। ए कुद्दूस, जो है और जो था, जो है और जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया। तू आदिल है क्योंकि तूने ये इंसाफ किया। कौन सा इंसाफ? पानियों के चश्मे और दरिया खून बना दिए। क्यों? क्योंकि मकाशफा 6 बाब में हमने देखा, जो मसीही ईमान, खुदा के कलाम और इस गवाही के सबब से मारे गए थे, वो खुदा के तख्त के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, प्रेस क्लब के आगे नहीं। वो खुदा के तख्त के सामने ये प्रोटेस्ट करते, एहतजाज करते हैं, खुदावन कब तक तू हमारे खून का बदला ना लेगा। और अब जो पानियों पर अख्तियार रखने वाला फरिश्ता है, उसने कहा, ए रब्बुल इज्जत, ए कुद्दूस, ए आदिल और मुनसिफ खुदा, तू रास्त है और तूने ये जो पानियों के साथ और चश्मों के साथ इन लोगों के लिए किया है, ये उन शुहदा के प्रोटेस्ट का जवाब है कि तू कब इंसाफ करेगा। अब तूने ये इंसाफ किया है उनके खून का, अब तूने ये इंसाफ किया है, जो यहां हम देखते हैं। और इस पानी के मुतासर होने के सबब से हम जानते हैं कि ये मुस्तामिल अब नहीं था ये पानी, जिस सबब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन गए। और
इसके साथ साथ क्या जब ये दरिया और जो पानी के चश्मे हैं खून बन गए, तो क्या उस वक्त लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया और तौबा की और खुदा से मुआफी मांगी? नो, मैं नहीं समझता कि वो फिर भी खुदा की तरफ रजू लाए हूं। नो, कोविड-19 को तकरीबन 1 साल तो होने ही वाला है। क्या इस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को मुतासर नहीं किया? और क्या पूरी दुनिया दूसरा तवारीख 7:14 के मुताबिक अपने आप को खाकसार, हलीम और फरोतन करके खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हुए, अपनी बुरी रविशों से फिरे? नो, नो। और मैं सोचता हूं अहले कलीसा, अहले इस्लाम, दुनिया भर के जो भी लोग हैं, अगर आज भी सिद्ध के दिल से खुदा के हुजूर अपने आप को झाऊ की तरह झुका दें, तौबा करें और हम सब खुदा की तरफ रुजू लाएं, खुदा आज भी अपने कहर को उंडेलने से बाज आ सकता है। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं है। जब हम मगरब के लोगों की बात करते हैं, आप जो मगरब में हैं, आपको अच्छी तरह से इस बात का तजुर्बा है कि वो जो किसी वक्त जिनके अबाओ अजदाद मिशनरीज थे, पाको हिंद में, एशिया में, अफ्रीका में, उन्होंने इंजील की शमा रोशन की, कलीसाएं वजूद में आई। आज अगर उनकी जो आगे नस्ल है उससे खुदावंद के बारे में बात करें, यीशु की बात करें, तो वो कहते हैं कौन से खुदा की तुम बात कर रहे हो, ले जाओ इस खुदा को अपने पास रखो। अगर खुदा है तो ये कोविड-19 के जरिया से लोग मर क्यों रहे? सीरिया में, ईरान में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहां कहीं इंतहाई प्रॉब्लम्स है, क्यों है? वो ये सोचते हैं, वो रीजन को नहीं देखते कि रीजन क्या है। खुदा सानू लित्र ला रहा है, ऐ नहीं याद कर दे। उनको सिर्फ ये याद आ रहा है कि अगर खुदा है तो ये क्यों करता है। ये उनके बहाने हैं खुदा की तरफ रुजू ना लाने के। और मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर यही लोग जो आज मसीह खुदावंद को नहीं मानते, खा उनका रिलीजियस बैकग्राउंड कोई ही क्यों ना हो, वो इसी तरह से खुदा के नाम की तकफीर करेंगे और खुदा को उस तौर पर अपना दिल नहीं देंगे। यहां फरिश्ता क्या कहता है? तूने इंसाफ किया है। आयत 6, क्योंकि उन्होंने, किसने? वो जिन पर तेरा कहर नाज़िल हुआ, मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था और तूने उन्हें खून पिलाया। तुम खून के प्यासे हो ना मसीहों के, अब खून ही पियो, पियो अब। खा समुंदरों का हो, दरियाओं का हो, चश्मों का हो, इसके अलावा तुम कहां जाओगे? वो इसी लायक है। ये आवाज वो फरिश्ता देता है। मजीद इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है और वजह बयान की गई है कि खुदा ने क्यों ऐसा किया। एक तो यह कि खुदा ने जो किया वो दुरुस्त किया। नंबर 2, मुकद्दसों के खून का बदला लेना किसी चर्च और किसी मसीही के पास नहीं है।
बदला लेना हमारा काम नहीं है। खुदा ने कई जगह पर अपने कलाम में कहा बदला लेना मेरा काम है। तो बेहतर नहीं कि जो काम खुदा का है उसको हम अपने हाथ में ना लें और खुदा को मौका दे कि वो अपना काम करे। कुछ लोग अपने मजहब को, मजहबी किताबों को, मजहबी बुजुर्गों को बचाने के लिए खुद मैदान में आते हैं, जैसे उनके बड़ों में खुद मजहब को, किताबों को बचाने की जान नहीं है। वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कलीसिया वालों के बरखिलाफ या मसीह यीशु के बरखिलाफ कुछ होता है तो हम उस तरह से नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल का खुदा कहता है मुझ में ताकत है, बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा, नॉट यू। तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ और अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। यह हमें तालीम दी गई है। और आखिरी आयत नंबर 7, फिर मैंने कुर्बान गाह में से, यह सोने की कुर्बान गाह है जहां मकदस में बखूर जलाया जाता था, वहां से यह आवाज सुनी। पॉसिबल है कि यह वही कुर्बान गाह है जिसके नीचे शुहदा की रूहें मौजूद थी और उनमें से किसी बुजुर्ग ने यह कहा हो, ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। खुदावंद तेरी लाठी में आवाज नहीं है। जो तू करता है वो भला करता है, जो हम करते हैं वो भला नहीं है। जो तू करता है भला करता है। लिहाजा आए हम खुदा को मौका दें कि वो अपने वक्त के मुताबिक जैसा खुदा खुद चाहता है वो अपना काम करे, क्योंकि बदले लेना हमारा काम नहीं है। आज फिर मैं अपने तमाम नाजरीनों सामईन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा, अगर आप में से कोई ऐसा है या ऐसी है, हाँ आपका ताल्लुक किसी ही रिलीजन से क्यों नहीं, हमारी स्काई पाइडी पर जो इस वक्त कलाम सुन रहे हैं वो तो मसीही बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमारे फेसबुक के इन 5 मेन पेजेस पर इस वक्त और यूट्यूब पर आप जो कलाम सुन रहे हैं और रेडियो पर और व्हाट्सएप में, शायद आप में से बहुतेरे ऐसे हों जिनके सामने कोई मंजिल नहीं और अहले कलीसा के खून के प्यासे हों। ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि खुदा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्या ही खूबसूरत मौका हो कि आज उस बदला लेने वाले खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। कैसे? इकरार करें खुदावंद के हुजूर झुककर, खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता और मैं अपने माजी के गुनाहों का तेरे हुजूर इकरार करता हूं और तौबा करता हूं, मुझे माफ कर। और सलीब पर मेरे गुनाहों का जो दाम चुकाया गया, जो कफारा अदा हुआ, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। और मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, खुदावंद पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाइए और कंट्रोल संभालिए। मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आज आप ऐसा करेंगे और कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे रूहुल कुद्स की कुव्वत और कुदरत से, मंजिल आपकी है,
सोचें बदल जाएंगी, ख्याल बदल जाएंगे, दिल नया हो जाएगा और खुदाबंद हमें अबदी हयात और गुनाहों की मुआफी की यकीन दहानी दिलाएगा। अगर आप ही हैं तो मैं आपके लिए मुख्तसर तौर पर दुआ करना चाहता हूं। अगर आप जो फेसबुक पर कमेंट्स कर रहे हैं, खा आपकी कैसी ही जरूरत क्यों नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन कोई है जो जानता है। मैं मुख्तसर सी आपके लिए दुआ करूंगा। ईमान के साथ इस दुआ को कबूल कीजिए, यह आपकी जिंदगी में मोजज़ा होगा। आसमानी बाप, मैं इंतहाई ममनून हूं आज आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हमसे किया है। शुक्र करता हूं आपकी उस मोहब्बत के लिए जिसका इजहार आपने सलीबे कलवरी पर किया है। हम ममनून हैं जिनके पास हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी का यकीन है। और खुदावंद, हमारे इन मुख्तलिफ मीडियाज पर जो भी भाई और बहनें आपके कलाम को सुन रहे हैं, दुआ करता हूं कि पाक रूह की कुदरत से उनके दिलों और उनकी सोचों और ख्यालों को तब्दील कीजिए, ताकि वो वाकई अपने गुनाहों का इकरार और तौबा करते हुए आप पर ईमान लाते हुए अपना दिल आपकी नजर कर सके। और खुदाबंद, दुआ करता हूं इन बाइबल स्टडीज के जरिया से बहुतेरों को अपनी कुर्बत और नजदीकी में आने का फजल अनायत फरमाए। आपका डर और खौफ जो मुसीबत के जमाने के ताल्लुक से है लोगों को हासिल हो, ताकि अभी जब मोहब्बत का दरिया बह रहा है तो उसमें वो गोता जन हो सके। साथ ही साथ जितने भी हमारे अजीज भाई और बहनें बीमार हैं, मुख्तलिफ तरह की टेंशन्स और डिप्रेशंस से जो दो चार हैं, खा वो खानदानी प्रॉब्लम्स हैं, खा वो जॉब्स ना होने के मसाइल हैं, खा किसी ही किस्म की प्रॉब्लम आपके लोगों के जिंदगी में है, मिन्नत करता हुआ खुदावंद पाक रूह की कुदरत से अपने लोगों की जिंदगी में एक मौजज़ा कीजिए, इनकलाब लाइए, ताकि आज की ये बाइबल स्टडी आपके लोगों की जिंदगी में गवाही का सबब बन जाए। आज की बाइबल स्टडी किसी की तब्दीली का सबब बन जाए और खुदाबंद बहुतेरे आपकी कुर्बत और नजदीकी में आ सके। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को, मंडे को, अगर तब तक खुदाबंद यीशु मसीह ना आए तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।